नमस्कार मित्रों। हमने बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उस पर हमने एक वीडियो बनाया था दूसरों से हटके। एसआईआर अपने आप में एक सम्माननीय शब्द होता है। हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए सर करके बात करते हैं। कुछ लोग हमें भी ये सम्मान देते हैं, ये हमारा सौभाग्य है, सर करके बात करते हैं। हमने उनको कोशिश की कि भाई सर नहीं बोलो, मित्र बोलो। लेकिन जब कुछ लोग बोलते हैं तो किसी को बुरा तो नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। सर और मैडम अब ये चलन में आ गया, उनका क्या अर्थ है, क्या मतलब, लेकिन अब इनको रिस्पेक्टिव वर्ड माना जाने लगा। लेकिन बिहार में जो चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है उसका मतलब कुछ अलग है। उसका मतलब है स्पेशल, इंटेंसिव और आर का मतलब है रिवीजन। तो ये चल रहा है चुनाव की जो लिस्ट होती है, जो सूची, मतदाता सूची, उसमें बदलाव हो रहा। बदलाव क्या हो रहा? कई लोगों के एक से ज़्यादा स्थानों पर नाम होते हैं वोटर लिस्ट में, यानी वो कई जगह, दो जगह वाले तो स्वयं तेजस्वी निकल चुके हैं, उन्होंने खुद दिखाई ये बात कबूली, अब दिक्कत में पड़ गए। लेकिन कई लोग तो दो से भी ज़्यादा जगह उनके वोट होते हैं। कई लोग जो मृत हो चुके हैं उनके भी नाम होते हैं। तो इस तरह की कई दिक्कतें वो तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो घुसपैठिए हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं। क्योंकि सरकार चुनने का अधिकार इस देश के नागरिकों का है। बाकी जो विदेशी आके अगर अपना पहचान पत्र बनवा लेते हैं, आधार कार्ड वगैरह, तो वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो वो वोट डालने के अधिकारी नहीं हो जाते हैं। राशन कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। और ये काम है चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग यानी वोट कौन डाल सकता? भारत का नागरिक। तो चुनाव आयोग बिल्कुल संतुष्ट होना चाहेगा। तो 3 तरह के लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जो एक से अधिक जगह जिनका नाम है। दूसरी बात, जो मृत हो चुके हैं उसमें तो कोई बात ही नहीं। तीसरे, जो यहाँ के नागरिक नहीं यानी घुसपैठिए हैं उनका। तो इस मामले में गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में नाम बढ़ गए थे, इसलिए बोल रहे हैं हम चुनाव हार गए। राहुल गांधी ने जो परमाणु बम, एटॉमिक बम फोड़ने की बात की थी, वो फोड़ भी दिया, और उसमें वो आत्मघाती बम साबित हुआ है और उनके परखच्चे उड़ गए। और जो बार बार उन्होंने कई आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी थी, उसी तरीके से बैक फुट पे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको बिल्कुल गंभीरता से लिया है। और जो नियम है कि चुनाव आयोग पर अगर आप कोई इस टाइप का आरोप लगाते हैं या ऐसी बात कहते हैं चुनाव आयोग की जो मान प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, तो वो आपका हलफनामा, शपथ पत्र, एफिडेविट, एक ही बात है, तो वो मांग सकता है कि आप ये जो आरोप लगा रहे हैं अगर वो गलत निकले तो आपको सज़ा होगी, फिर उसके लिए दंड मिलेगा। और अगर आपके आरोप सही हैं तो चुनाव आयोग पर उचित कार्रवाई होगी। चिन्हित किया जाएगा किन अधिकारियों ने ये गड़बड़ी की है, उनको उचित दंड मिलेगा। यही नियम है। तो राहुल गांधी ने जो अपना एटॉमिक बम फोड़ा और उसमें वही बातें दोहराई जो एसआईआर सफाई कर रहा है, यानी एसआईआर जो काम कर रहा है वही आरोप लगा दिए राहुल ने। यानी एसआईआर होना चाहिए उनके हिसाब से, और पहले एसआईआर नहीं हुआ है तब वो गड़बड़ियाँ थीं। तो पहली बात तो एक दूसरे के ये जो इंडी अलायंस वाले हैं बिहार में, और वहीं अभी चुनाव होना, उसी के लिए गहमा गहमी है, अपादापी है। तो उसमें दोनों पार्टियां जो बड़ी हैं बिहार में, कांग्रेस और आरजेडी, आमने सामने हैं। उनका 36 का आंकड़ा हो गया है। क्योंकि राहुल गांधी जो कहना चाह रहे हैं उसका आशय वो एसआईआर से ही है, वही एसआईआर कर रहा है, तो वो एसआईआर का तो विरोध अब नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी आरोप लगाने के चक्कर में अपना दोहरा यानी डबल मतदाता परिचय पत्र दिखा चुके हैं। एपिक नंबर होता है, तो वो दिखाया हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब वो उल्टे फंस चुके हैं, क्योंकि ये तो एक तरह का जुर्म है। और झूठे आरोप लगा रहे थे, यहाँ तक बोले मैं अब चुनाव कैसे लड़ूंगा, मेरा नाम काट दिया गया। अरे जब 2 जगह होगा तो एक जगह तो नाम कटेगा, यही एसआईआर का काम है। लेकिन उनने जो हो हल्ला मचाया, उल्टे फंस गए। यहाँ पे यही बात है कि
राहुल गांधी हमेशा आत्मघाती गोल करते हैं और वो टारगेट के पहले जो बेल्ट उनकी बंदी है आत्मघाती वाली, उसको वो पहले से ब्लास्ट कर देते हैं, वो खुद ही उड़ जाते हैं, यानी उनके जो एजेंडा है। और वही काम, तो ये राजनीति में पप्पू, ये तो इनका नाम हो ही चुका स्थापित, लेकिन जो तेजस्वी यादव के पिताश्री थे स्वनामधन्य लालू प्रसाद यादव, वो चिरकुट राजनीति में शब्द का इस्तेमाल करते थे और भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर वो भी ये शब्द इस्तेमाल करते थे। तो चिरकुट इनके लिए बिल्कुल उपयुक्त शब्द है और ये कोई गाली नहीं, क्योंकि लालू यादव अमूमन इस्तेमाल करते थे, एक दो राजनेता और कर चुके हैं। तो तेजस्वी ने अपने को चिरकुट के रूप में स्थापित कर लिया है और ये दोनों हो गया पप्पू वर्सेस चिरकुट। तो अब ये स्थिति बन गई, ठीक उलट दिशा में दोनों खड़े हैं और बिहार में इनका गठबंधन है। आगे चल के तो स्थिति ये भी हो सकती है, क्योंकि पप्पू यादव जो कांग्रेस के प्रिय, हालांकि निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस के सबसे प्रखर समर्थक वही हैं और क्षमतावान निश्चित तौर से हैं। राजनीति में जो खूबियाँ चाहिए उनमें कूट कूट के भरी हैं, बाहुबली भी रहे हैं, शरीर से हैवी हैं, हैवी वेट लीडर हैं वो। और यादव समाज में उनकी पकड़ है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव वो निकालने की दम रखते हैं, तो अनुमान लगाया जा सकता है। और तेजस्वी के मुकाबले में तो बहुत प्रतिभावान भी कहलाएंगे राजनीति के हिसाब से। तो वो अब मामला चल रहा है और पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तेजस्वी यादव जीत के चुनाव, अगर उनकी सरकार बनेगी तो बिहार छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। अब इससे ज़्यादा बड़ा आरोप तो नहीं लग सकता है। तो पप्पू यादव स्वयं अपने को मुख्यमंत्री के रूप में कम से कम नाम तो घोषित करवाना ही चाहते हैं। अब ये तो उन्हें भी मालूम, ना तेजस्वी बन पाएंगे, ना वो स्वयं बन पाएंगे, ना प्रशांत किशोर बन पाएंगे। तो खैर वो तो एक बात है, लेकिन ये लड़ाई कहना चाहिए या टकराहट पप्पू वर्सेस चिरकुट की हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी जो भी बात कर रहे हैं वो एसआईआर के पक्ष में है और तेजस्वी एसआईआर के भी पक्ष में। ये बात अलग कि एसआईआर की प्रतियां, उस पर एसआईआर लिखा हुआ बड़ा बड़ा डस्टबिन में संसद भवन के सामने इन लोगों ने फाड़ के डाली थी। तो इन्हें खुद नहीं मालूम है, आए वाए साए हैं, मतलब पल में मासा पल में रत्ती वाला है। यानी ये क्या कहा जाए, रुष्टे तुष्टे छणा छणा जो वाली बात है वो है। तो कुल मिला के इनका कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है, न कोई स्थायित्व है। हमने एक वीडियो में बात कही थी, उसे दोहरा दें कि वो ज़माना अब नहीं है कि एक मूर्ख को विद्वान लोग मिलके विद्वोत्तमा के उपयुक्त, एक विदुषी महिला थी राजकुमारी, उसको शास्त्रार्थ में हरा के एक महामूर्ख को महापंडित साबित कर दें। कांग्रेस के पास अब वैसे विद्वान लोग नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी उनको कालिदास के रूप में मिल चुके हैं उस स्थिति में जो विद्वान होने के पहले वाली स्थिति थी। जिस डाल पे बैठ के उसी डाल को काट रहे थे। राहुल गांधी में वो खूबियाँ तो हैं, लेकिन इनके पास वो विद्व मंडली नहीं है विद्वानों वाली कि इनको कालिदास बना पाएँ। तो ठीक है, ये तो जिस डाली पे बैठते हैं उसी को काटते हैं, और क्या इनके बारे में कहा जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, पप्पू वर्सेस चिरकुट, कमेंट्स करें। धन्यवाद।